हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी क्रिएटेड। आज मैं करने वाला हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है 9th। नाम है चैप्टर का वैश्वीकरण एवं इसकी आलोचना। इसमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 में वैश्वीकरण का अर्थ एवं अवधारणा, दूसरा में वैश्वीकरण के कारण, तीसरा में वैश्वीकरण के लिए हो रहे प्रयास, चौथा में वैश्वीकरण के प्रभाव, पांचवा में भारत और वैश्वीकरण, 6 में वैश्वीकरण के लाभ, 7th में वैश्वीकरण का प्रतिरोध और इसकी आलोचना है। इतना ही लॉन्ग चैप्टर में पढ़ना है, मतलब कि इस चैप्टर में पढ़ना है। आज तो हम करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, इस पार्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। तो नंबर 1 चलिए शुरू करते हैं। एंड नंबर 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग को कि वैश्वीकरण का क्या आशय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर ही आता है और जानना भी तो जरूरी है ना, आए या ना आए जानना बहुत जरूरी है। तो वैश्वीकरण का क्या आशय है, और आप लोग कॉपी पेन लेकर लिखते जाइए और नोट डाउन करते रहिए। हम इधर अपना बोल रहे हैं और आप लोग सुनते रहिए और आप लोग सीखिए। वैश्वीकरण का क्या आशय है, आंसर सुनिए। वैश्वीकरण का अर्थ है आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तुलनात्मक लाभ, द्वारा शासित अंतर और क्षेत्रीय व्यापार पूर्ण लाभ, द्वारा शासित बन जाता है। इसका आंसर राइट ऐसा ही हो जाएगा, एकदम शॉर्ट में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको देखें, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देखने वाले हैं जो वैश्वीकरण के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के कितने प्रकार हैं। अब देखिए 18A हेवुड के अनुसार वैश्वीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मतलब कि वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्थिक, एक होता है सांस्कृतिक और एक होता है राजनीतिक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। 3 में पूछा है कि वैश्वीकरण क्या है और इसके प्रभाव। तो इसका आंसर सुनिए। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों और कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता, एकता एवं प्रभाव निर्भरता की प्रक्रिया को संवर्धित करता है और इसमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल है। वैश्वीकरण का समाज पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों परिणाम देखे जाते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यधिक मतलब व्यापक है। मतलब कि इसका आंसर, मतलब वैश्वीकरण क्या है और इसके प्रभाव, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग के 4 में देखें तो 4 में पूछा है कि वैश्वीकरण का जनक कौन है। तो इसका आंसर सुनिए। सन 1992 मतलब कि 92 में समाजशास्त्री और रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था। मतलब समाज शास्त्र में क्या था, इसलिए समाजशास्त्री रॉबर्टसन को वैश्वीकरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th में देखें। 5th में पूछा है कि वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं क्या है। तो ऑप्शन सुनिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक और पारिस्थितिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं है। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि वैश्वीकरण कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ से आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर में देखिए कि व्यापक और हर्न में वैश्वीकरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत से पहले हुई। यह स्पेन और विशेष रूप से पुर्तगाल में हुई। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के वैश्विक विस्तार विशेष रूप से एक बड़े पैमाने पर महाद्वीपों और अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ था। राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखें। तो 7 में पूछा है कि भारत ने वैश्वीकरण को कब अस्वीकार किया है। चलिए आंसर देखिए। सर इसका है भारत भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसकी प्रक्रिया और प्रशंसक, मतलब जो प्रशंसक है और सहयोगी देशों में से एक है। और भारत ने विशेष रूप से 1990 के दशक में आर्थिक नीतियों में बदलाव करके भूमंडलीकरण को गति दी। राइट आंसर हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 8 वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या है, उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देखिए। राजनीतिक और वैश्वीकरण को दुनिया के लोकतांत्रिकरण और वैश्विक नागरिक समाज के निर्माण और राष्ट्र राज्य की केंद्रीयता से आगे बढ़ने और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में एकमात्र अभिनेता के बदलाव में देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। उत्तर देखिए। 9 का आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण ने संस्कृतियों को 2 तरीकों से प्रभावित किया है। सबसे पहले इसने संस्कृतियों को समरूप बनाने की कोशिश की है और हम इसे पैंट और शर्ट जैसे ड्रेस और पैटर्न में देख सकते हैं और कुछ हद तक खाद्य व्यंजनों और पिज्जा, चीनी और नूडल्स आदि में। दूसरी ओर वैश्वीकरण ने स्थानीय संस्कृति के स्थान में मदद की है।
जो पुनर्स्थान में मदद की है। राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखें तो 10 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि वैश्वीकरण ने उदारवादी लोकतंत्र के प्रसार के लिए क्या किया है, मतलब क्या किया है इसके बारे में बता रहा है। इसका उत्तर सुनिए। उन्होंने नव और उदारवादी शिक्षा के माध्यम से तीसरी दुनिया को बताया है कि आर्थिक विकास का इंजन मतलब वैश्विक बाजार में रहता है। परिणामी गरीबी और असमानता कुरीनिया के लिए ऐसी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सक्षम वातावरण उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो 11 में कैसा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम कौन काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो सुन लिए हैं और इसका जो उत्तर है उसको देखिए। विश्व और सामाजिक मंच एक नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है और जिसे पहली बार ब्राजील में आयोजित किया गया था। यह मंच वैश्वीकरण के समकालीन नजरिए को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य के विकास के लिए आत्म सचेत प्रयास करता है। भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की मेजबानी बम्बई शहर में की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर सुनिए। वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों में देखा जाता है और इससे तकनीक क्षेत्र में अव्वल राज्यों के नागरिकों के जीवन प्रणाली का स्तर मूल रूप से बढ़ा है। इसके अलावा विश्व में सूचनाओं के आदान और प्रदान के तीव्र होने से जीवन सहज देखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखो। 13 में पूछा है कि वैश्विक गांव की अवधारणा क्या है भाई, तो इसका उत्तर सुनिए। भारत और गोलब विलेज या वैश्विक गांव का मतलब विश्व के लोगों का एक दूसरे से जुड़ना है। यह जुड़ाव यातायात या संचार के माध्यम से हो सकता है। इसके अर्थ यह नहीं है कि पूरा विश्व एक ही समुदाय हो जाएगा, बल्कि विभिन्न माध्यमों से आपस में संपर्क स्थापित हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक परिवार या गांव में बदल गया। राइट आंसर हो जाएगा 13 का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो 14 में पूछा है कि वैश्वीकरण के कौन से लाभ है, तो इसका उत्तर सुनिए। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में जो वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो पसंद आया है और आप लोग कुछ सीखने को मिला है। मेरा फीवर हो गया है इसलिए मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना प्लीज़ यार, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम सबका होता है, बिकॉज कोई नो प्रॉब्लम है, ये होते रहता है। तो चलिए आज का ये इतना ही क्वेश्चन था, इसमें वेरी शॉर्ट लॉ क्वेश्चन में इतना ही। तो अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को दूसरा वीडियो में देखेंगे। इसमें हम बताए हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर। ओके, आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को शेयर करो और अपना फीडबैक बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।